आप देख रहे हैं निक्स 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ, आज हम करने वाले हैं कुछ खास बातचीत इस शो के बारे में और बताने वाली हूँ मैं कुछ खास बातें इस शो के बारे में आप सभी को। इस शो के बीते हुए ट्रैक बीते हुए एपिसोड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सभी दर्शकों ने देखा होगा कि जब अक्षरा अपनी पहली रसोई बनाती है और अपनी पहली रसोई में कुछ मीठा बनाती है अक्षरा, जहाँ पर कि अक्षरा साबूदाने की खीर बनाती है और हर्षवर्धन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो वहीं इसके बाद हर्षवर्धन और अभिमन्यु के बीच का ड्रामा भी सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा। और अब आप सभी को आगे आने वाला एपिसोड आगे आने वाले ट्रैक में ये देखने को मिलने वाला है कि जहां अक्षरा को अक्षरा गोयनका से अक्षरा बिरला बने हुए सिर्फ एक दिन हुआ था, यानी कि बिरला हाउस में आए हुए सिर्फ एक दिन हुआ था, तो वहीं दूसरे दिन अक्षरा गोयनका जो कि अक्षरा बिरला पहुंच चुकी हैं, अक्षरा बिरला बन चुकी हैं, अब वो पहुंच गई हॉस्पिटल में और उनकी तबीयत हो गई खराब। और ये सब कुछ अभिमन्यु के सामने भी आ जाता है। असल में किस वजह से अक्षरा की तबीयत खराब हुई, असल में क्या कारण है अक्षरा की इस तबीयत की वजह का, ये सब कुछ जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। वाले शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि अक्षरा अभिमन्यु की शादी के बाद यहाँ पर बिरला हाउस में अक्षरा अपनी पहली रसोई बनाती है, जहाँ पर कि अक्षरा मीठे में बनाती है साबूदाने की खीर। और यहाँ पर साबूदाने की खीर का नाम सुनकर हर्षवर्धन बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रिएक्ट करते हैं अच्छे से, बल्कि चिल्ला पड़ते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को हर्षवर्धन और अभिमन्यु के बीच का ड्रामा तो देखने को मिल ही चुका होगा, लेकिन अब शो में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अब यहाँ पर अक्षरा हॉस्पिटल पहुँचती हुई नजर आने वाली है। जैसा कि सभी दर्शकों को पता है कि यहाँ पर अक्षरा एक बहुत ही बड़ी बीमारी से जूझ रही है शुरू से, और अभिमन्यु को इस बात का पता भी है, जिस वजह से कि अक्षरा को बार बार कहीं ना कहीं ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाती है और अक्षरा को किसी न किसी डॉक्टर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। और जितनी बार भी अक्षरा के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो अभिमन्यु ने ही अक्षरा का इलाज किया है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर हर्षवर्धन और अभिमन्यु के बीच में ड्रामा तो होता है, लेकिन उस दौरान हर्षवर्धन अक्षरा का नाम बीच में ले आते हैं। हर्षवर्धन कहते हुए दिखाई देते हैं कि यहाँ पर आज अभिमन्यु अपने पिता से इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है, तो कल को अभिमन्यु की पत्नी यानी कि अक्षरा भी जरूर हर्षवर्धन से ऐसे ही बात करेगी। और जब अक्षरा अपने बारे में इतना कुछ सुनती है हर्षवर्धन के मुंह से, पता चलता है अक्षरा को कि यहाँ पर हर्षवर्धन किस हद तक अक्षरा को पसंद नहीं करते हैं, किस हद तक अक्षरा के लिए यहाँ पर हर्षवर्धन के दिल में जहर है। तो उसके बाद ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर अक्षरा की बीमारी एक बार फिर से सभी के सामने आ जाती है, जहाँ पर सभी दर्शकों को अक्षरा अभिमन्यु का रोमांटिक सीन अब तक देखने को मिला। इन दोनों की प्रेम भरी कहानी सभी दर्शकों को देखने को मिली, लेकिन वहीं अब आप सभी को देखने को मिलेगा कि अब अक्षरा अभिमन्यु की जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। असल में अक्षरा की बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आने वाली है, जिसके बाद कि अक्षरा यहाँ पर हॉस्पिटल में आप सभी को दिखाई देगी और यहाँ पर अक्षरा का ट्रीटमेंट कोई और डॉक्टर करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अभिमन्यु अक्षरा का ट्रीटमेंट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अभिमन्यु इतना ज़्यादा टूट जाते हैं अंदर से कि यहाँ पर अभिमन्यु अक्षरा का ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर अभिमन्यु के पास वो हालत वो कंडीशन रहती ही नहीं है कि वो किसी को ट्रीट कर पाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अभिमन्यु के दिल में हर्षवर्धन के खिलाफ जितना जहर था, जितनी नफरत थी, वो नफरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर अभिमन्यु एक बहुत ही बड़ा फासला लेते हुए भी नजर आते हैं।
अब यहाँ पर अभिमन्यु क्या फैसला लेने वाले हैं ये तो देखना बेहद दिलचस्प होगा, जो कि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार अक्षरा की बीमारी के दौरान अक्षरा के पास अभिमन्यु के अलावा और कौन कौन रहने वाला है बिरला हाउस से, क्योंकि गोयनका हाउस के तो सभी सदस्य यहाँ पर अक्षरा के पास मौजूद होने वाले हैं अभिमन्यु को हौसला देने के लिए। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि बिरला हॉस्पिटल में ही अक्षरा का ट्रीटमेंट यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा और स्पेशली अक्षरा को देखने के लिए अभिमन्यु के साथ अभिमन्यु की माँ मंजरी और अभिमन्यु के छोटे भाई नील आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि बाकी सब तो यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर का किरदार निभाते हुए सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहे होंगे। अब यहाँ पर देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार मेकर्स किस तरीके से शो के ट्रैक को आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से शो की पूरी कहानी आगे बढ़ती है और क्या क्या नया होता है इस शो में। अक्षरा की बीमारी के बाद जब अक्षरा हो जाती है, ठीक आ जाती है होश हवास में, तो उसके बाद अभिमन्यु क्या फैसला लेते हैं अक्षरा और अपने रिश्ते को लेकर। यहाँ पर साथ ही यहाँ पर अक्षरा की बीमारी से जुड़ा हुआ है हर्षवर्धन और अभिमन्यु का बाकी बचा हुआ रास्ता भी। आखिरकार अगर यहाँ पर अक्षरा की तबीयत ज्यादा हो जाती है खराब, तो यहाँ पर अभिमन्यु के मन में हर्षवर्धन के खिलाफ जो नफरत भरी पड़ी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई जरूर दिखाई देने वाली है। आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि यहाँ पर शो में आप सभी को ये भी देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अब हर्षवर्धन और अभिमन्यु के बीच एक बार फिर से ड्रामा होता हुआ दिखाई देने वाला है। लेकिन उस ड्रामे के बीच में मंजरी का कोई भी किरदार निभाते हुए नजर नहीं आने वाली है मंजरी, क्योंकि यहाँ पर अभिमन्यु हर्षवर्धन पर अक्षरा की इस बीमारी का इल्जाम लगाते हुए नजर आने वाले हैं कि अगर हर्षवर्धन ना लाते अक्षरा को अपने और अभिमन्यु के ड्रामे के बीच में, तो शायद अक्षरा की ये हालत आज होती ही नहीं। अक्षरा आज हॉस्पिटल में बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आज अक्षरा हॉस्पिटल में है, उसकी बीमारी उसे दोबारा वापस छू गई है, तो सिर्फ और सिर्फ हर्षवर्धन की वजह से। अब यहाँ पर देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार मेकर्स किस तरीके से व्यूअर्स के सामने अपकमिंग ट्रैक को प्रेजेंट करते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर हर्षवर्धन और अभिमन्यु का ड्रामा जिस दौरान हो रहा था, उस दौरान हर्षवर्धन ने अक्षरा को भी बीच में ले लिया था और अक्षरा के भी नाम बीच में लिया था। यहाँ पर हर्षवर्धन ने अभिमन्यु को कम और अक्षरा को ज्यादा सुनाया था, जिस वजह से कि अक्षरा नहीं बर्दाश्त कर पाई हर्षवर्धन की बातों को और यहाँ पर अक्षरा की तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से कि अक्षरा को कहीं ना कहीं बिरला हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ा और वहां पर एडमिट करवाना पड़ा। और अभिमन्यु को पता चलता है कि यहाँ पर अक्षरा की तबीयत तो हर्षवर्धन की बातों की वजह से यहाँ पर खराब हुई है। तो अब यहाँ पर देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या होने वाला है हर्षवर्धन और अभिमन्यु के रिश्ते का अब सच किस तरीके से शो को अब मेकर्स व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। अब यहाँ पर हर्षवर्धन और अभिमन्यु के बीच में काफी सारी दूरियां तो थी ही, लेकिन अब हर्षवर्धन की बातों से अक्षरा बिरला का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है, कहीं ना कहीं अक्षरा की तबीयत खराब हो जाती है, जो कि अभिमन्यु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो अब यहाँ पर ये देखना होगा काफी ज्यादा दिलचस्प कि अभिमन्यु अब कौन सा फैसला लेने वाले हैं हर्षवर्धन के खिलाफ अक्षरा के हित में, और किस तरीके से मेकर्स अभिमन्यु के फैसले को व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं।